रेजेक्स आपके एसईओ कैंपेन्स को और आपके एसईओ स्किल्स को नॉर्मल एसईओ से आगे लेके जा सकता है, लेकिन ये दूर से देखने में डरावने से लगते हैं। इसीलिए हमने 2 पार्ट की खास सीरीज बनाई है रेजेक्स के ऊपर और यह है दूसरा पार्ट। रेजेक्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के ट्यूटोरियल के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। बट अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए, वरना ये वाला बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सो क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वन एंड देन इसके बाद इस वीडियो पर आइए। फर्स्ट पार्ट में हमने रेजेक्स के बेसिक्स को समझा था, लाइक इसे स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है। इसके अलावा हमने डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क डॉट 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 स्टार एंड डॉट क्वेश्चन मार्क को समझा। आज के वीडियो में हम रेजेक्स के प्रॉपर यूज को देखेंगे, लाइक आखिर गूगल सर्च कंसोल में रेजेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं या फिर गूगल एनालिटिक्स में कैसे रेजेक्स को यूज किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम जिन सिंबल्स को देखने जा रहे हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। पाइप, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, प्लस, माइनस और बैकस्लैश। कुछ और टिप्स हैं, कुछ और ट्रिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मे बी कुछ प्लेसेस पर आपको कॉम्प्लेक्स भी लगे, बट अगर आप अपने स्किल्स को नॉर्मल लोगों से बढ़ाना चाहते हैं तो मेहनत भी आप ही करेंगे। हीरा पैदा हीरा ही होता है, लेकिन चमक घिसने के बाद आती है। सो जब भी कोई पार्ट टफ लगे तो थोड़ा पॉज कर लीजिए, पानी पी लीजिए, रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, प्रैक्टिस करिए। ये सब कुछ सुनने में बड़ा आसान लगता है, ठीक है, डॉट का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब ये होता है, समझ लिया, मुझे तो याद रहेगा। लेकिन जब आप दोबारा याद करने की कोशिश करेंगे तब इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में और अलावा वीडियो देखने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये सब आसान हो जाएगा। आप खुद ही अपने आप एक से एक अच्छे यूजेस रेजेक्स के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए निकाल पाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे जो पहला सिंबल हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है पाइप। पाइप का मतलब होता है कि जहां पर भी आपने पाइप लगा दिया उस पाइप के ठीक पहले वाला कैरेक्टर या तो उसके ठीक बाद वाला कैरेक्टर रेजेक्स फॉर्मूला आपका मैच करेगा। रिमेंबर, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं बिकॉज रेजेक्स हमेशा कैरेक्टर्स के बेस पर काम करता है, वर्ड्स के बेस पर काम नहीं करता है। नाउ इन कैरेक्टर्स को वर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी रेजेक्स एट इट्स कोर हमेशा कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करता है, पूरे वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करता है। यहां पर पाइप हम यूज कर रहे हैं। पाइप का मतलब क्या हुआ? पाइप से पहले आने वाला कैरेक्टर या फिर पाइप के बाद आने वाला कैरेक्टर, कोई भी मैच हो सकता है। इसके यूज को हम देखते हैं। सबसे पहला सिंबल जो हम यूज करने जा रहे हैं, जिसे आज देखेंगे, वो है पाइप सिंबल। पाइप सिंबल कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपके कीबोर्ड के ऊपर। आप जब शिफ्ट प्रेस करते हैं और बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तब आपको ये पाइप सिंबल दिखाई देता है। इस तरह से पूर्ण विराम हिंदी का जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। डंडा बोल सकते हैं अगर आप इसे बहुत ज्यादा मजे में बोलना चाहते हैं, बट ये डंडा बहुत जगहों पर काम आता है। जब भी डंडा आता है तो क्या होता है, राइट? या तो आर या तो पार, या तो ये बंदा रहेगा तो वो बंदा रहेगा। पाइप जो है बेसिकली वही काम करता है। नाउ इस पाइप सिंबल को देखने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स को पहले यूज करेंगे टेस्ट के लिए, राइट? जो हम कैरेक्टर्स यूज करने जा रहे हैं वो है एस ई ओ एंड देन इसके बाद एम पी। ठीक है, हमने छोटे छोटे 5 कैरेक्टर्स रख लिए। अब यहां पर हम अपने फॉर्मूला को बनाएंगे। सबसे पहले हम एंटर करेंगे कैरेट सिंबल, इसके बाद एस, फिर इसके बाद पाइप सिंबल, इसके बाद ई और इसके बाद डॉलर सिंबल से हम इसे बंद कर देते हैं। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो एस कैरेक्टर को मैच करेगा, ई कैरेक्टर को मैच करेगा, बट ओ एम पी इनको मैच नहीं करेगा बिकॉज यहां पर ओ एम पी है ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं। बट लेट्स से कि इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहां पर अगर मैं अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग को बना देता हूं एस ई और एस ओ, तो ये एस ई और एस ओ दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम फॉर्मूला में बता रहे हैं एस और ई के बीच में एक ये पाइप सिंबल है। इस पाइप सिंबल के होने की वजह से इन दोनों में से सिर्फ एक ही यहां पर रह सकता है। डंडा है तो या तो एक पार्टी बचेगी या दूसरी पार्टी बचेगी, राइट? तो एस और ई दोनों में से एक ही मैच हो सकता है। अगर मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए एस और ई के बीच में से पाइप हटा देता हूं तो फिर ये एस ई अपने आप में पूरा मैच हो जाएगा, राइट? एस ओ मैच नहीं होगा बट एस ई मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाइप सिंबल हटा दिया। अब ये फॉर्मूला बता रहा है कि कैरेट सिंबल से चालू हुआ है, डॉलर सिंबल पे खत्म हुआ है, बीच में एस ई है। इन दोनों को प्यार से मैच कर लेना है, बट हमें डंडा लगाना है। अगर डंडा लगाएंगे तो दोनों में से एक ही बचेगा। नाउ ये अभी देखने में बहुत एक्साइटिंग सा नहीं लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम और चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और उसके बाद इसका असली बेनिफिट देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं अगेन इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करता हूँ, कैरेट सिंबल को लगाता हूँ और टाइप करता हूँ एस ई ओ एंड देन मैं यहाँ पर एंटर करूंगा अपना पाइप सिंबल और यहाँ पर लिख देता हूँ एस ई एम और इसके बाद डॉलर सिंबल से बंद कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो एस ई ओ के साथ में मैच हो रहा है, एस ई एम के साथ में भी मैच हो रहा है, बट पीपीसी के साथ में मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस ई ओ वर्ड और एस ई एम के बीच में से कोई भी एक वर्ड जो है वो पाइप सिंबल यहाँ पर अलाउ कर देगा। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप में इन वर्ड्स को प्रोसेस नहीं कर रहा है।
राइट, ये इन्हें अभी भी कैरेक्टर की तरह ही प्रोसेस कर रहा है। सो जिस तरह से मशीन इस फॉर्मूला को पढ़ती है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले यहाँ पर कैरेट सिंबल दिखाई दिया, यानी कि चलो ठीक है, रेजेक्स में से मैच करना हम शुरू करते हैं, रेजेक्स फॉर्मूला शुरू हो रहा है। इसके बाद एस दिखाई देता है, तो ये एस कैरेक्टर को मैच करता है। फिर ई दिखाई देता है, ई कैरेक्टर को मैच कर लेता है। ओ दिखाई देता है, ओ कैरेक्टर को मैच कर लेता है। बट देन इसके बाद पाइप सिंबल दिखाई देता है। नाउ मशीन इज थिंकिंग कि इस पाइप सिंबल से पहले आने वाले सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में मैच करना है और पाइप सिंबल के बाद में आने वाले सारे कैरेक्टर्स को सही ऑर्डर में मैच करना है। सो इस पाइप सिंबल से पहले आने वाले कैरेक्टर्स क्या है? ओ ई एस। तो ये इस जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है उसमें से ओ ई एस रिवर्स ऑर्डर में मैच करेगा, एंड पाइप कैरेक्टर के बाद आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको कैसे मैच करेगा? एस ई एम, सही ऑर्डर में मैच कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो एस ई ओ मैच होगा या फिर एस ई एम मैच होगा, बट पीपीसी मैच नहीं होगा बिकॉज पीपीसी यहाँ पर इस फॉर्मूले में नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें कि एस ई ओ एस ई एम एक कंबाइंड वर्ड के साथ में क्या ये मैच होगा? ये बिल्कुल मैच नहीं होगा बिकॉज इन दोनों में से, इन दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के बीच में जो पाइप सिंबल लगा हुआ है उससे पहले आने वाले तो कैरेक्टर मैच होंगे या फिर बाद में आने वाले कैरेक्टर मैच होंगे। अगर हम यहाँ पर ओ ई एस मैच करना चाहें तो ओ ई एस मैच नहीं होगा, और अगर हम यहाँ पर एम ई एस को मैच करना चाहें तो वो भी मैच नहीं होगा बिकॉज ऑर्डर गलत है। राइट, सो अभी भी पाइप सिंबल जो है वर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है, कैरेक्टर को मैच कर रहा है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन्हें इनपुट किया गया है। राइट, थोड़ा सा ये पाइप सिंबल अभी कम पावरफुल लग रहा है, बट इसके बाद में आने वाला जो एक सिंबल है हमारा ब्रैकेट, वो इस पाइप सिंबल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। बट ब्रैकेट पे आने से पहले हम देखेंगे बिग ब्रैकेट को, यानी कि अपने स्क्वायर ब्रैकेट को। नेक्स्ट सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उनमें से कोई एक कैरेक्टर मैच होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक से सिर्फ एक, कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो सकता है लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर मैच होगा। सो हम आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे टाइप किया जाता है सबको पता है अच्छी तरीके से, आपको कोई शिफ्ट वगैरह प्रेस नहीं करना है, आपकी कीबोर्ड पर ये आपके एंटर बटन या रिटर्न बटन के ऊपर ठीक कीज दिखाई देती हैं। सो इसको हम ओपन करते हैं और देन इसके बाद क्लोज करते हैं। ठीक है, सो हम अपना फॉर्मूला राइट करना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम एंटर करेंगे कैरेट की और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर हम टाइप करेंगे एस ओ एंड देन इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एफ ए। ठीक है, और एफ ए लिखने के बाद हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को क्लोज कर देते हैं। सो इस फॉर्मूला के लिए हमारी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं वो है एस ओ एफ ए, एस एफ ए और ओ एफ ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला देखने में लगता है कि सोफा के साथ में मैच हो जाएगा, बट अगर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं तो ये सोफा के साथ में मैच नहीं हो रहा है। राइट, ये मैच हो रहा है एस एफ ए के साथ में और ओ एफ ए के साथ में। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बताता है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर मैच हो सकता है, सिर्फ कोई एक कैरेक्टर होना जरूरी है, उसी के साथ में मैच होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एस ओ एल। ठीक है, नाउ ये नया फॉर्मूला एस ओ एफ ए के साथ में मैच नहीं होगा लेकिन एस एफ ए के साथ में मैच हो जाएगा, ओ एफ ए के साथ में मैच होगा, एल एफ ए के साथ में मैच हो जाएगा। राइट, व्हाई? बिकॉज एस ओ एल तीनों में से कोई एक होना जरूरी है, तीनों में से एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एस ओ एफ ए कर दें या एस एल एफ ए कर दें या ओ एल एफ ए कर दें, ये सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं होंगे। सिर्फ ऐसा वर्ड मैच होगा जिसके अंदर एस ओ एल तीनों में से कोई एक कैरेक्टर है। नाउ अगेन रिमेंबर, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रेजेक्स कैरेक्टर्स को मैच करता है, वर्ड्स को मैच नहीं करता है, इसीलिए इसके बीच में जो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को मैच करना है। नाउ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हम आखिर इस ब्रैकेट के जरिए इन वर्ड्स को ग्रुप कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और एक है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी मैच्ड है बिकॉज उसको फॉर्मूला के अंदर जगह मिली हुई है। सिर्फ यहाँ पर जो टेस्ट है असली वो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले कैरेक्टर्स का। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर्स में से एक किसी कैरेक्टर का टेक्स्ट स्ट्रिंग में होना जरूरी है। अगर वो है तो मैच हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मैच होगा। एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एस ओ एफ ए मैच नहीं हो रहा है, एस एफ ए मैच हो रहा है, ओ एफ ए मैच हो रहा है, एल एफ ए मैच हो रहा है, बट एस एफ सी मैच नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एस तो है, एफ है, लेकिन ए होना चाहिए, सी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बीच का एक ही कैरेक्टर होना चाहिए आपके फॉर्मूला में, तभी ये मैच होगा। नेक्स्ट सिंबल है ब्रैकेट। नाउ ये ब्रैकेट बहुत ही पावरफुल सिंबल है बिकॉज ये ब्रैकेट ही है जो आपके कैरेक्टर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जब भी आप इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक वर्ड एंटर करते हैं तो वो पूरा वर्ड मैच होना चाहिए रेजेक्स फॉर्मूला में। नाउ एक वर्ड क्या होता है? कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। सो बेसिकली किसी भी एक ब्रैकेट के अंदर आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं
उनको रेजेक्स एक साथ मैच करता है। सो जब भी आप अपने रेजेक्स फॉर्मूला के अंदर किसी एक वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से इस ब्रैकेट के अंदर स्टफ कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर जाते ही ये अलग अलग कैरेक्टर्स का ग्रुप बन जाता है जिसे कंप्लीटली एक बार में मैच करना रेजेक्स फॉर्मूला के लिए जरूरी होता है। सो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम आते हैं नॉर्मल हम्बल सिंपल ब्रैकेट के पास। ब्रैकेट अपने आप में बहुत ही पावरफुल सिंबल है और यही वो सिंबल है जो आपके कैरेक्टर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। सो इसको देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज के अंदर। हम उसी स्क्वायर ब्रैकेट वाले फॉर्मूला को ही सेम रखेंगे, सिर्फ इसको यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है उसकी जगह पर हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं और देखते हैं इसका फर्क क्या आता है। तो अभी तक जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया हुआ था तो SOFA वर्ड सोफा ये मैच नहीं हो रहा था, बट SFA मैच हो रहा था और OFA मैच हो रहा था। नाउ हम चेंज कर देते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट के साथ में। शिफ्ट प्रेस करके जब आप 9 और 0 एंटर करते हैं तब आपका ये ब्रैकेट सिंबल्स आते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है तो अभी SFA और OFA मैच नहीं हो रहे हैं बल्कि SOFA सोफा मैच हो रहा है। Why? बिकॉज ब्रैकेट सिंबल ये बोलता है कि इस ब्रैकेट सिंबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सभी का इन सही सीक्वेंस में होना जरूरी है। सो सोफा में हमारे पास SOFA है तो सोफा मैच हो जाएगा, बट ये SFA में O मिसिंग है और OFA में S मिसिंग है, इसीलिए ये दोनों मैच नहीं होंगे। सो इस ब्रैकेट को यूज करके बेसिकली आप अलग अलग वर्ड्स को बना सकते हैं और उन वर्ड्स को अपने फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। और इसकी असली पावर देखने के लिए हमें इसे मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा दूसरे सिंबल्स के साथ में। फॉर एग्जांपल अभी हमने पाइप को देखा था, तो यहाँ पर एक बार हम आ जाते हैं और हम यहाँ पर एंटर करते हैं कैरेट सिंबल और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं अपना और यहाँ पर हम टाइप करते हैं SEO, ओके, एंड देन इसके बाद हम इस ब्रैकेट को बंद करते हैं और अब हम लगाएंगे पाइप सिंबल और पाइप सिंबल को लगाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा एंटर करेंगे SEM और डॉलर सिंबल लगाकर इसे क्लोज करते हैं इस फॉर्मूला को। नाउ अब ये फॉर्मूला जो है हमारा वो SEO को भी मैच कर रहा है, इसके अलावा SEM को भी मैच कर रहा है, PPC को मैच नहीं करेगा बिकॉज PPC यहाँ पर नहीं है। नाउ यही सेम रिजल्ट्स अभी हमें मिल रहे थे जब हमने इस ब्रैकेट सिंबल को नहीं लगाया हुआ था, वो इसलिए बिकॉज तब उस टाइम वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को मैच कर रहा था जो फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही क्लीन नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर हम इस वर्ड को पूरे के पूरे वर्ड को यूज कर पा रहे हैं और ब्रैकेट सिंबल को यूज करके आप नॉर्मल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स को आप एक वर्ड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगला सिंबल है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस बहुत ही कम यूज होने वाला सिंबल है लेकिन फिर भी इसे जानना जरूरी होता है। सो कर्ली ब्रेसेस क्या करता है कि जब भी आप कर्ली ब्रेस से पहले जो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले नंबर के टाइम्स ही उसे रिपीट किया जाता है। नाउ आई नो ये सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसीलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सिंबल है हमारा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस सबसे अच्छे दिखने वाले ब्रैकेट टाइप है अकॉर्डिंग टू मी, बट यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस रेजेक्स में थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है कि कर्ली ब्रेसेस शायद सबसे कम यूज होने वाला रेजेक्स सिंबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो, बट फिर भी सबसे कम यूज होने वाला जो रेजेक्स सिंबल है वो मेरे हिसाब से कर्ली ब्रेसेस है। सो कर्ली ब्रेसेस कैसे यूज करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स रख लेते हैं कुछ। लेट्स से दैट वी हैव दिस वर्ड SEO एंड SEEO एंड SEEO, ओके, एंड अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम एंटर करेंगे अपना कैरेट एंड देन इसके बाद S एंड देन E एंड देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 एंड देन कर्ली ब्रेसेस को बंद करते हैं O एंड देन इसके बाद डॉलर सिंबल लगाकर अपना फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये अपने आप में किससे किससे मैच करेगा? ये फॉर्मूला मैच करेगा SEO से, SEEO से, SOOO से, इससे मैच नहीं करेगा। नाउ यहाँ पर देखते हैं कि यह हो क्या रहा है। बेसिकली कर्ली ब्रेसेस से पहले ठीक पहले आने वाला जो कैरेक्टर है वो अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग में इतनी बार रिपीट हो सकता है जितनी बार अंदर ये नंबर दिया हुआ है, राइट। सो राइट नाउ कर्ली ब्रेसेस से ठीक पहले कैरेक्टर क्या है? E। सो E हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो सकता है? जितनी बार अंदर ये नंबर दिया हुआ है, राइट। सो अगर ये नंबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एक बार E आ सकता है, 2 बार 3 बार नहीं आ सकता है। लेट्स से यहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं 3 के साथ में, 3 के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो हमारा वर्ड है तो कौन कौन सा मैच होगा? यहाँ पर SEO मैच नहीं होगा, SEEO मैच नहीं होगा, SEEO मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E पहले लिखा हुआ है यानी कि E को रिपीट होना है और कितनी बार रिपीट होना है ये नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3। सो
3 बार यहाँ पर ई रिपीट हो सकता है। नाउ अभी ये देखने में बहुत ही यूजलेस सिंबल लग रहा है, बट एक बार जब ये डैश आ जाता है तो थोड़ा-सा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट अभी डैश को हम थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन डैश के बिना अपने आप में ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो अपने आप में प्रिटी यूजलेस सा आइटम लगता है, प्रिटी यूजलेस सा सिंबल लगता है। बट आपको समझना चाहिए कि जितनी बार भी कर्ली ब्रेसेस आता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर होगा और कर्ली ब्रेसेस से पहले आने वाला कैरेक्टर उतनी ही बार रिपीट हो सकता है जितनी बार ये नंबर अंदर जो भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं अभी पलटकर 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिर ये SEEO के साथ में मैच होगा, SEEE के साथ में मैच नहीं होगा। ओके, SEO मैच नहीं होगा, SEEO मैच नहीं होगा, सिर्फ SEEO मैच होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से पहले E लिखा हुआ है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 बार E आ सकता है। सो नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिंबल की तरफ, जो है प्लस का साइन। ओके, प्लस का साइन यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से नॉर्मल सिंपल हम्बल प्लस का साइन है। अब यहाँ पर अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, SEO, SEEO, SEEO। नाउ यहाँ पर प्लस सिंबल क्या कहता है? प्लस बहुत हद तक स्टार जैसा होता है। स्टार सिंबल अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट पार्ट में देखा था। स्टार सिंबल बेसिकली क्या कहता है, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप याद नहीं कर पाते हैं इसका मतलब है कि अभी आपको उस वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो स्टार सिंबल बेसिकली बताता है कि मुझसे पहले आने वाला कैरेक्टर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। तो एक बार हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले स्टार के साथ में हम यहाँ पर टाइप करते हैं कैरेट की SE एंड देन इसके बाद स्टार एंड देन इसके बाद O एंड अपना फॉर्मूला हम क्लोज कर देते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर SEO के साथ भी मैच होगा, SEEO के साथ में भी मैच होगा और SEEE के साथ में मैच होने वाला है। सो यहाँ पर ये SEEE के साथ में मैच हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पर SO यूज करते हैं, सिर्फ SO है हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो SO के साथ भी मैच हो रहा है, बिकॉज स्टार ये कहता है कि अगर ये E नहीं है तो भी चलेगा, मुझसे पहले आने वाला कैरेक्टर अगर नहीं है तो भी चलेगा, काम चल जाएगा। असिस्टेंट है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम स्टार हटाकर प्लस लगा देते हैं तो अब क्या होगा कि ये SO मैच नहीं होगा, SEO मैच होगा। ओके, SEEO मैच होगा, SEEO भी मैच होगा, लेकिन SO मैच नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसमें E नहीं है। तो स्टार और प्लस के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्टार से पहले आने वाला कोई भी कैरेक्टर, कोई भी डिजिट कितनी भी बार रिपीट हो सकती है और वो अगर नहीं है तो भी चलेगा। ओके, बट प्लस के पहले आने वाला कैरेक्टर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है बट एब्सेंट नहीं हो सकता है, उसका उस जगह पर होना कंपलसरी है। ठीक है, वो एब्सेंट नहीं हो सकता है, कितनी बार आ सकता है तो चलेगा। तो हमारा नेक्स्ट सिंबल है डैश या माइनस, जो भी आप इसे बोलना चाहें। डैश या माइनस सिंबल रेजेक्स को रेंज बताता है। किसी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर और किसी एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो भी नंबर आप यूज करना चाहते हैं, वो जो सिंबल है बताने का काम है वो करता है माइनस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला एक बनाते हैं और उसके बीच में हम जो है टेस्ट करके देख लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स लिख देते हैं, SAO, SBO, SEO, SCO, SLO, SMO क्यों बोले SZO, हम बहुत अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अपना एंटर करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सबसे पहले कैरेट सिंबल, ओके, S एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज ताकि इसकी बीच की रेंज है वो अपने आप में आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और इसके बाद हम फॉर्मूला एंटर करेंगे A-Z, यानी कि A से Z के बीच का जो भी कैरेक्टर है वो यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक है, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इसके बाद फिर से अगेन O लगाएंगे एंड देन हम अपने फॉर्मूला को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले फॉर्मूला ओपन होगा रेजेक्स का, S मैच होना चाहिए, फिर A से Z के बीच का कुछ भी होगा वो चलेगा। A से Z के बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है कि सिर्फ एक ही बार हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली क्या कहता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में सिर्फ एक बार आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो ग्रुप है उसके बीच में सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पर अभी हमने एक बार के लिए ये लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आता है O। सो S होगा और A से Z के बीच का कोई भी एक कैरेक्टर होगा और फिर O होगा, तो ये फॉर्मूला अपने आप में सफिशिएंटली मीट हो जाएगा। नाउ अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि SAO भी मैच हो रहा है, SBO भी मैच हो जाएगा, ठीक है, SEO भी मैच हो जाएगा, SMO भी मैच हो जाएगा और SLO भी मैच हो जाएगा, इनफैक्ट SZO भी मैच हो जाएगा, राइट। कोई भी A से Z के बीच का कोई भी कैरेक्टर हो ये यहाँ पर मैच हो सकता है। ओके, नाउ इसकी पावर और ज्यादा एक्सपोनेंशियली हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी अगर हम देखें कि ये S1O मैच नहीं होगा, ठीक है, अगर हम S1O मैच कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज करनी होगी। तो यहाँ पर हम एक रेंज नंबर के लिए टाइप कर देते हैं 0 से लेकर 9,
ठीक है, तो अब 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर आने वाला है वो यहाँ पर मैच हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक डिजिट ही आ सकती है, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। नाउ यहाँ पर आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है तो मैं ए से जेड की रेंज भी दे रहा हूँ और 0 से 9 के बीच की भी रेंज दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर्स में से सिर्फ एक ही यूज करने वाला है रेजेक्स, राइट। सो यहाँ पर जब मैंने ए टू जेड और 0 to 9 कर दिया तो ये ए टू जेड के बीच में सारे अल्फाबेट के कैरेक्टर आ गए, राइट, और 0 से 9 के बीच में सारे न्यूमरल्स आ गए, राइट। सो अब ये फॉर्मूला S1O को भी मैच करेगा और SEO को भी मैच करेगा। वाई क्यों मैच करेगा? क्योंकि यहाँ पर A to Z के बीच का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक हो सकता है। सो ये SEEO को मैच नहीं करेगा, राइट, और ये S11O को भी मैच नहीं करेगा। ये सिर्फ मैच करेगा किसको? SEO और S1O को, क्योंकि दोनों एक बार सिर्फ आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे कि कैसे आप ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब उस प्रोसेस में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में इस डैश का कितना ज्यादा यूज हो सकता है। नाउ अब हम आते हैं अगले सिंबल की तरफ जो है बैकस्लैश। और बैकस्लैश क्या करता है? बैकस्लैश रेजिक्स की पावर को खत्म करता है। नाउ इसका यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हम कई जगहों पर जो है वो डॉट यूज कर रहे हैं, कुछ जगहों पर स्टार यूज कर रहे हैं, कुछ जगहों पर क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं। नाउ ये अपने आप में सिंबल्स हैं जो रेजिक्स में कोई ना कोई पावर ऐड करते हैं, इनका कोई ना कोई फंक्शन है। बट लेट्स अज्यूम कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स में आपको यूज ही करना है क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक ऐसे फॉर्मूला को बना रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए यूआरएल पैरामीटर को पहचानने के लिए, तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क को एज क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहते हो, आप उसे एक सिंबल के तौर पर नहीं यूज करना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप चाहते हो किसी भी एक फॉर्मूला में किसी एक ऐसे सिंबल को यूज करना जिसे आप उसकी पावर हटाना चाहते हो, आप उसे एज नॉर्मल टेक्स्ट पीस, एक नॉर्मल कैरेक्टर के तौर पर यूज करना चाहते हैं, तो आप वहां पर यूज करते हैं बैकस्लैश को। तो बैकस्लैश बेसिकली उस सिंबल की पावर को खत्म कर देता है। तो एक बार देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक बार हम टाइप कर देते हैं SEO, ठीक है, और SEO क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को ही वेरीफाई करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को एज टेक्स्ट पीस यूज करना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखाई देगा। कैरेट सिंबल लगाएंगे हम SEO, राइट, और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं और बंद कर दूं इसे, सो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है बिकॉज जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने आप में एक सिंबल की तरह काम कर रहा है, रेजेक्स के सिंबल की तरह काम कर रहा है। रेजेक्स इस क्वेश्चन मार्क की पावर को यूज कर रहा है, इसीलिए मैच नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन मार्क को एज कैरेक्टर यूज करना है तो हम इस क्वेश्चन मार्क के ठीक पहले बैकस्लैश लगा देंगे। जैसे ही हम बैकस्लैश लगा देते हैं तो बैकस्लैश क्या बताता है रेजेक्स को कि जो भी इस बैकस्लैश के बाद आने वाला कैरेक्टर है, इसके पहले आने वाला कैरेक्टर नहीं, इसके बाद आने वाला जो भी कैरेक्टर है उसको एज कैरेक्टर ही यूज करना है, सिंबल के तौर पर यूज नहीं करना है। सो यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो मैच हो जाएगा, राइट। अगर इसी तरह से हमें किसी भी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में स्टार को मैच करना है और हम नहीं चाहते हैं कि ये स्टार जो है अपनी पावर के तरह साथ आए, सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल कैरेक्टर की तरह यूज किया जाए, तो हम यहाँ पर बैकस्लैश लगाने के बाद स्टार लगाएंगे और इसके बाद अगर हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है SEO स्टार तो ये SEO स्टार मैच हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर इस बैकस्लैश को हटा देते हैं तो फिर ये मैच नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा? बिकॉज ये सिंबल जो है वो अपने आप में कैरेक्टर नहीं है, एक सिंबल की तरह फंक्शन कर रहा है। तो इस बैकस्लैश को हम यूज करते हैं किसी भी सिंबल के फंक्शन को हटाने के लिए, उसे एक नॉर्मल कैरेक्टर कन्वर्ट करने के लिए। इसका भी बहुत यूज आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रेजिक्स के सारे सिंबल्स को कंप्लीट कर लिया है। सो अभी तक के इन दोनों वीडियोस में आपने देखा है कि आखिर किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है, बट नाउ अब आती है बारी प्रैक्टिकल यूज की। सो अपने आप को एक टास्क देते हैं। लेट्स सी कि हमें किसी भी एक बड़े से डेटा में, किसी भी एक पेज में से हमको किसी एक ईमेल को मैच करना है, राइट। लेट्स से कई बार होता है आप किसी फॉर्म में ईमेल को फिल कर रहे हैं और फॉर्म आपको बताता है कि ये ईमेल नहीं है, रियल ईमेल नहीं है, वैलिड ईमेल नहीं है, राइट। तो इस टाइप के फंक्शन को आखिर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आप अपने टेक्स्ट में से किसी भी ईमेल को मैच कर सकते हैं? अगर आपको इस टाइप का एक फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नाउ सो ईमेल का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है? एग्जांपल के लिए एक ईमेल लेते हैं, ytcomments@amittiwari.net। ये एक नॉर्मल ईमेल आईडी है जो मैं सभी को प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको बात करनी है, आप ytcomments@amittiwari.net पर ईमेल कर सकते हैं। लेकिन आखिर इस ईमेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ईमेल आईडी का अपना अलग डोमेन हो सकता है। यहाँ पर जो TLD है वो डिफरेंट हो सकता है, .net की जगह .com हो सकता है, amittiwari.net की जगह यहाँ पर XYZ, example.com, example.net, example.org कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पहले YT कमेंट्स की जगह इन्फो हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, किसी भी टाइप के, कितने भी टाइप के मैसेज हो सकते हैं। तो आखिर इसे
कैसे मैच करेंगे हम? तो हम यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला बनाएंगे, राइट? तो हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट से हम पहले क्या लिखेंगे? हमारा फॉर्मूला कैसे शुरू होता है? सबसे पहले फॉर्मूला शुरू होता है एक कैरेट सिंबल के साथ में। तो हमने कैरेट सिंबल बनाया, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो शुरू हो गया। अब सबसे पहले हम लगाएंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टाइप करेंगे A-Z, ओके? यानी कि A से Z के बीच का कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर हो सकता है, और इसके बाद बंद कर देंगे हम अपना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ y मैच हो रहा है, क्योंकि y अपने आप में आ गया, बट ये फॉर्मूला बंद नहीं हुआ, राइट? फॉर्मूला भी बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, वो कितनी भी बार आना चाहिए। एक जो आज़ादी होनी चाहिए इस फॉर्मूला को कि ये कैरेक्टर कितनी भी बार आ सकता है। कोई भी कैरेक्टर A से Z का बीच का कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार आ सकता है। तो कितनी भी बार आने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? हम यहाँ पर स्टार ऐड कर सकते हैं, राइट? स्टार का मतलब हो जाएगा कि कितनी बार ये कैरेक्टर आ सकता है। तो यहाँ पर आ गया तुरंत ही अपने आप में YT कमेंट्स जो है पूरा का पूरा मैच हो गया। बट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर स्टार क्या कहता है? स्टार कहता है कि अगर कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो भी चलेगा। तो कोई भी कल को एक ईमेल आईडी ऐसी एंटर कर सकता है @amittiwari.net, और वो वैलिड हो जाएगी, क्योंकि स्टार कह रहा है कि कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा। सो हम यहाँ पर इसको स्टार की जगह हम यूज करेंगे प्लस। अभी इसी सेकंड पार्ट में हमने प्लस को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। प्लस का मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है? अगर ये एम्प्टी होगा तो नहीं चलेगा, राइट? तो यहाँ पर जब हम प्लस सिंबल लगाते हैं तो बेसिकली हम बता रहे हैं फॉर्मूला में कि A से Z के बीच का कोई भी एक कैरेक्टर कितनी भी बार यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? कितनी बार आ सकता है। अब इसके बाद हम प्लस के बाद क्या लगाएंगे? हमें क्या एक चीज जो पार्ट है वो क्या है? वो है हमारा @ का सिंबल, राइट? @ का सिंबल जरूर होना चाहिए। तो कोई भी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा, उसके बाद @ का सिंबल होगा, फिर इसके बाद टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा, फिर इसके बाद डॉट होगा, फिर इसके बाद टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना? इतना ही हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या एंटर कर दिया? A to Z, और इसके बाद प्लस लगा दिया, यानी कि 1 से Z के बीच का कोई भी कैरेक्टर कितनी बार हो सकता है। बट उसके बाद क्या होना चाहिए? @ का सिंबल, ठीक है? इसके बाद फिर क्या होना चाहिए? कोई भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग हमें अगेन चाहिए। सो यहाँ पर हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे A to Z, ठीक है? और फिर इसके बाद बंद कर देंगे। एंड जैसे हमने पहले किया था, हम फिर से एक बार प्लस का साइन लगाएंगे ताकि ये पूरी स्ट्रिंग मैच हो जाए। तो आप देख सकते हैं YT comments @अमित तिवारी यहाँ तक मैच हो रहा है, ठीक है? इसके बाद हमें डॉट मैच कराना है, बट डॉट अपने आप में रेजिक्स का सिंबल भी होता है, इसीलिए अगर हमने यहाँ पर सीधे सीधे डॉट एंटर कर दिया तो ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम सबसे पहले लगाएंगे बैक स्पेस, और बैक स्पेस लगाने के बाद हम डॉट लगाएंगे। तो अब डॉट भी हमारा मैच हो गया, और इसके बाद फिर से हमें वही सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है। हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे A to Z, ओके? एंड देन इसके बाद इसको बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देते हैं तो हमारा ये N तक मैच हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर A से Z का बीच का कैरेक्टर हो सकता है लेकिन एक ही होगा। कितनी भी बार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा एक प्लस का सिंबल, ठीक है? अब ये फॉर्मूला हमारा पूरा मैच हो गया है, और यहाँ पर हम डॉलर सिंबल लगा देंगे और ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। बट ये फॉर्मूला जो है अपने आप में YT comments @amittiwari.net को तो मैच कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये YT comments में Y को मैं कैप्स कर दूं गलती से, लेट्स से कि हमारा जो फॉर्म फिल करने वाला पर्सन है या जो भी टेक्स्ट लिखा है, वहां पर कई बार होता है लोग ईमेल आईडी में पहला कैरेक्टर कोई बीच का कैरेक्टर कैप्स में टाइप कर देते हैं। तो अब ये कैप्स वाला नहीं मैच हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं रेजिक्स को A से Z के बीच का, लेकिन A से Z स्मॉल होना चाहिए, राइट? और हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था कि रेजिक्स केस सेंसिटिव होता है। सो यहाँ पर अगर हम कैप्स वाले कैरेक्टर्स को भी जो है वो मैच कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। A to Z के साथ में ही हम टाइप कर देंगे A कैप्स वाला डैश और इसके बाद कैप्स वाला Z। अब ये मैच हो गया। बट सेम चीज कोई भी कर सकता है। यहाँ पर भी अमित तिवारी में A कैप्स में कर सकता है या NET का N कैप्स में कर सकता है, राइट? तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर जितनी भी जगहों पर हमने डैश के साथ में AZ लिखा है, A-Z स्मॉल में लिखा है, वहां पर हम कैप्स में लिख देते हैं, कैप्स में A डैश कैप्स में Z, ओके? तो अब ये मैच हो जाएगा। इसी तरह से सेम A हो गया कैप्स में और इसके बाद डैश, Z हो गया कैप्स में। अब ये फॉर्मूला अगेन मैच होने लगेगा, राइट? बट ये फॉर्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर ये अगर हमारा जो ईमेल आईडी है वो ऐसा होता YT comments 123। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ईमेल आईडी नहीं मिल रही है gmail.com वगैरह वगैरह पे, तो वो क्या करेंगे? वो अपना बर्थ डे लगाते हैं या बर्थ ईयर लगाते हैं, कुछ भी नंबर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर ईमेल आईडी है YT comments 123 @amittiwari.net,
है ना? तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर हम कैसे इसको सही करेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पर कैप्स में जो हमने A-Z लिखा है, यहीं पर हम लिख देंगे 0-9, यानी कि 0 से 9 के बीच का नंबर भी हो सकता है, राइट? सो यहाँ पर अब हम इस जगह पर भी हम लिख सकते हैं 0-9, मे बी कोई एक ऐसा किसी ने डोमेन परचेज कर रखा है इसमें नंबर है, तो वो भी यहाँ पर मैच हो जाएगा। और लास्ट में वैसे नॉर्मली NET जो जितनी भी TLD होते हैं उसमें नंबर अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ytcomments123@amitbhai.net मैच हो रहा है। इस ईमेल आईडी को हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम इस ईमेल आईडी को चेंज कर देते हैं masoom1988@gmail.com, हम पूरे के पूरे इस फॉर्मूला को ही चेंज करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये मैच हो रहा है। क्यों मैच हो रहा है? क्योंकि मासूम 1988 में A से लेके Z के बीच के कैरेक्टर हैं, 0 से लेके 9 के बीच के नंबर्स हैं। कितनी बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लस सिंबल जो यहाँ पर उसके ध्यान रख रहा है, एट द रेट का सिंबल है जो यहाँ पर एट द रेट दिखाई दे रहा है, इसके बाद gmail.com ये भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। कुछ ईमेल आईडीज ऐसी होती हैं जिसमें डॉट और स्टार इन सारे सिंबल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। तो आखिर इस टाइप के सिंबल्स को हम कैसे यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर किसी की ईमेल आईडी है masoom.1988, तो अगर हम डॉट जैसे कैरेक्टर को अगर मैच कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसी जगह पर पहले जहाँ पर हमने 0 to 9 किया है यहीं पर हम एक डॉट भी एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम डॉट एंटर कर देंगे ये अपने आप में वैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाली सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो सकती हैं। तो यहाँ पर डॉट आ गया। इसी तरह से अगर आप अंडरस्कोर को वैलिड कराना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का सिंबल टाइप कर सकते हैं। अगर आप डॉलर सिंबल को कराना चाहते हैं तो आप डॉलर सिंबल टाइप कर सकते हैं। जिस भी सिंबल को आप यूज करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम masoom_1988@gmail.com ईमेल आईडी को यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर वैलिड है, बिकॉज यहाँ पर जो ये अंडरस्कोर का सिंबल है ये फॉर्मूला के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो नाउ यू कैन सी कि इस एक सिंपल से फॉर्मूला के जरिए, जिसे अब आप इन दोनों वीडियोस को खत्म करने के बाद समझ सकते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट में से एक इस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब हम रेजेक्स फॉर्मूलाज को यूज करके देखते हैं गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में। एक बात ध्यान में रखिए कि मैं जो यूज दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक डेमो है। आप रेजेक्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पर क्रिएटिवली जैसे भी आप चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जस्ट 2 टूल्स में मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर हम गूगल सर्च कंसोल में है, यहाँ पर हम एक वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनके रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें कि गूगल सर्च कंसोल नेटिवली आपको ऑप्शन देता है आपके पेजेस को फिल्टर करने का, जिनके लिए आप रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को आप देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप URLs को अलग अलग तरह से मैच कर सकते हैं। आप URL के किसी भी पार्ट को बेसिकली आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा URL जिसमें गेम्स वर्ड किसी भी तरीके से यूज हो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं गेम्स एंटर करने के बाद अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर वो सारे URLs आ जाएंगे लिस्ट में जिनमें गेम्स कहीं ना कहीं ऐड किया गया है। बट रेजेक्स हमें इससे ज्यादा फैसिलिटी देता है। रेजेक्स हमें एक आजादी देता है कि हम अपने URLs की जो क्वेरी है उसको डायनेमिक कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द URLs जिनमें 8 कैरेक्टर हैं, राइट? गेम्स जो है पैरामीटर है, बट गेम्स के आगे भी जाने के बाद 8 कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेम्स डायरेक्टरी के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप के URLs हैं। यहाँ पर सुडोकू है, वर्ड फ्लावर है, क्रॉसवर्ड है, पिकडोकू है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं। सो मैं सिर्फ ऐसे URLs की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ जिनमें गेम्स के बाद जो URL का स्ट्रक्चर है उसमें 8 या उससे कम कैरेक्टर वाला कोई वर्ड आ रहा है। ओके, सिर्फ ऐसा देखना चाहता हूँ मैं URLs। सो आई विल क्लिक हियर एंड देन यहाँ पर मैं कस्टम रेजेक्स ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैचेस रेजेक्स हम अपने आप एंटर करके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, कैरेट सिंबल लगा देंगे, इसके बाद HTTPS, इसके बाद कॉलन / amuselabbs.com/games/ नाउ स्लैश के आगे के वर्ड को हमें मैच करना है। तो हम कैसे मैच करेंगे, कोई भी हमें एक ऐसा वर्ड मैच करना है जो 8 कैरेक्टर से कम हो। वर्ड क्या है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एंटर करेंगे A to Z। ओके, A to Z। बट यहाँ पर हो सकता है कि जो ये वर्ड है वो कैप्स में भी हो, तो हम इसे कैप्स में A to Z भी कर देते हैं और इसके बाद कैप्स Z, और इसके बाद हम जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू मेक श्योर कि जो यहाँ पर वर्ड आएगा उसमें 8 कैरेक्टर हो या उससे कम हो। ठीक है, 8 कोई अपने आप में जरूरी नहीं, बट 8 से कम होंगे तो भी चलेगा। सो ऐसा हम कैसे श्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूज करना होगा कर्ली ब्रेसेस। बिकॉज अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, जैसा कि अभी हमने ईमेल वाले फंक्शन के टेस्ट में देखा था, अगर यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ तो ये वर्ड कितनी बार रिपीट हो सकता है।
ठीक है, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस वर्ड में। तो यहाँ पर आई वांट टू लिमिट द नंबर ऑफ दीज कैरेक्टर्स, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस में अगर हम यहाँ पर 8 नंबर लिख देते हैं और इसके बाद में एक बार टेस्ट करते हैं छोटा सा, 8 नंबर को मैंने लिख दिया है। इसके बाद दोबारा मैंने अगेन फॉरवर्ड स्लैश को एंटर किया और इसके बाद इस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। नाउ अब जब मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो सारे यूआरएल्स आ जाएंगे जिनमें 8 कैरेक्टर है, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स स्लैश कोड वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब इसको 8 से कम वाले को भी कैसे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1,8 कर दूंगा। सो 1 से 8, 1 से 8 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को मैच करने वाले कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब गेम्स स्लैश के बाद 1 कैरेक्टर वाला वर्ड भी हो सकता है, 2 कैरेक्टर वाला वर्ड भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक कितने भी कैरेक्टर वाले वर्ड हो सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा अप्लाई पर और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारे के सारे यूआरएल्स मैच हो रहे हैं जिनमें गेम्स के बाद 8 अप टू 8 कैरेक्टर्स वाला कोई भी वर्ड है। अब ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर जो ये पेजेस वाला ऑप्शन है, यूआरएल कंटेनिंग या यूआरएल नॉट कंटेनिंग या एग्जैक्ट यूआरएल वाला, इससे आपको नहीं मिलता है बिकॉज आपको एग्जैक्ट क्वेरी देनी पड़ेगी, आप इस क्वेरी को डायनेमिक नहीं बना सकते। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ रेजेक्स ही प्रोवाइड करता है। नाउ ये अपने आप में एक एग्जाम्पल यूज है, अगर आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रेजेक्स को किसी भी दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार थोड़ी देर के लिए हम इस रेजेक्स वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, हम यहाँ पर न्यू पर अगेन क्लिक करेंगे और पेज की जगह हम क्वेरी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम देखना चाहते हैं कि उन सारे कीवर्ड्स के लिए इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है जो अप टू 8 कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, क्वेरी पर क्लिक करेंगे और क्वेरी कंटेनिंग में कस्टम रेजेक्स पर आ जाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम अगेन अपने फॉर्मूला को शुरू करते हैं, कैरेट से शुरू किया हमने, यहाँ पर एंटर किया अपना स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद A to Z, कैप्स A to कैप Z एंड देन इसके बाद 0 से लेकर 9। सो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें स्मॉल a से स्मॉल z तक है, कैप से कैप z तक है और नंबर में भी अगर 0 to 9 कोई भी नंबर है चलेगा, बट आखिर ये जो पूरे सारे कैरेक्टर्स हैं कितने वर्ड तक हो सकता है। नाउ ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं, बट आखिर ये कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस वर्ड में, अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया 1-1,8 कर्ली ब्रेसेस बंद और इसके बाद हमने यहाँ पर डॉलर साइन लगा के इस फॉर्मूला को क्लोज कर दिया। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर हमें उन सारे कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस मिल रही है जिनमें अप टू 8 कैरेक्टर्स है। 8 कैरेक्टर्स से ऊपर वाला एक भी कीवर्ड यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। सो इस तरह से रेजेक्स हमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग तरह की रिपोर्ट को, डेटा इनसाइट्स को निकालने की फैसिलिटी देता है। ये था गूगल सर्च कंसोल का यूज। अब हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स में और देखते हैं कि यहाँ पर रेजेक्स को आखिर कैसे यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमें है अपनी एकेडमी वेबसाइट है उसके गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में और यहाँ पर हम रेजेक्स को यूज करेंगे। यहाँ पर रेजेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, हम जाते हैं एक्सप्लोरर ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की जो है रिपोर्ट्स बनाने का मौका मिलता है। यहाँ पर हम फनल एक्सप्लोरेशन पर क्लिक कर देते हैं 1 मिनट के लिए और फनल एक्सप्लोरेशन पर आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट मिल रही है। नाउ ये रिपोर्ट कैसी है, कैसे काम करती है, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे बिकॉज इस वीडियो से स्कोप के बाहर की चीज़ है। बट इफ़ यू वांट, हमारा एक गूगल एनालिटिक्स पर एक कोर्स है जो कि बहुत छोटा सा मिनी कोर्स है, बेसिकली कोर्स नहीं कहेंगे उसे, सिर्फ 2 क्लासेस हैं, बट उन 2 क्लासेस में हमने बहुत कुछ कवर कर रखा है। अगर आपको कोई और कोर्स नहीं परचेज करना है, आप सिर्फ गूगल एनालिटिक्स को सीखना चाहते हैं, GA4 को बेसिकली सीखना चाहते हैं, तो आप उस मिनी कोर्स को ले सकते हैं। उसमें आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ये रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, कैसे इन्हें यूज़ करना है, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इस डेमो के लिए यहाँ पर हमें रेजेक्स का डेमो देना है, तो यहाँ पर हम इन सारे स्टेप्स को एक बार हटा देते हैं। सो नाउ ये हमारी एकेडमी वेबसाइट है। यहाँ पर एक होम पेज है ऑब्वियसली, एंड देन इसके बाद बहुत सारे कोर्सेज के अपने इंडिविजुअल पेजेस हैं और इन सारे कोर्सेज के साथ में एक रिफंड पॉलिसी वाला पेज भी है। ठीक है, नाउ हमें पता करना है ऐसे लोगों का नंबर जो सबसे पहले होम पेज पर आते हैं और इसके बाद कोर्स के पेज पर आते हैं और उसके बाद रिफंड पॉलिसी वाले पेज पर आते हैं। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट दोज पीपल जो कोर्स परचेज करने से पहले रिफंड पॉलिसी को पहले पढ़ते हैं, राइट। सो आखिर इस तरह की कस्टम रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं। हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में, अगेन इसी रिपोर्ट में हम ऑलरेडी इस पेज पर थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बटन पर, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप डालेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, होम पेज। ठीक है, हमें सबसे पहले उन लोगों का नंबर लेना है जो होम पेज विजिट कर रहे हैं।
ओके, सो यहाँ पर हमने होम पेज नाम दिया है, इस स्टेप को नाम दिया है सिर्फ ऐड न्यू कंडीशन, और कंडीशन में यहाँ पर आ जाएंगे पेज डैश स्क्रीन पर और इस पर क्लिक करेंगे। थोड़े बहुत और ऑप्शन आ गए, यहाँ पर आप पेज पाथ प्लस क्वेरी स्ट्रिंग इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है आपको। ऐड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपको मैचेस रेजेक्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना फॉर्मूला एंटर करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला क्या डालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एंटर करेंगे कैरेट वर्ड एंड देन इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एंड देन इसके बाद हमें एंटर करना है डॉलर सिंबल। सो वो सारे पेजेस मैच करेगा अब ये जिसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश है, और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश कहाँ होता है, होम पेज पर। उसके अलावा हर जगह आपको कोई ना कोई यूआरएल एक्स्ट्रा कोई कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मैच कर रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश जो कि होम पेज का होता है। ओके, हम जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ यूजर्स मिल जाएगा जो लोग सिर्फ होम पेज को सीधे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर कितने हैं, 883। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऐड स्टेप। ठीक है, ऐड स्टेप मतलब ये कि अब हमें दूसरे स्टेप में उन सारे लोगों का नंबर निकालना है जो लोग किसी न किसी कोर्स पेज को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोर्स पेज, कोर्स पेज। ओके, यहाँ पर हम अगेन जाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पेज स्क्रीन एंड पेज स्क्रीन में पेज पाथ प्लस क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर इस कोर्स वाले पेज का यूआरएल कैसा होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यहाँ पर इस कोर्सेज वाले पार्ट को हमें मैच करके देखना है। हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स वाले पार्ट में और इसके बाद और यहाँ पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आएंगे मैचेस रेजेक्स में, और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या एंटर करना है। नाउ मैचेस रेजेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्सेज वाले जितने यूआरएल हैं उसमें क्या स्ट्रक्चर है, /s/courses और उसके बाद कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, तो ये कोर्सेज के यूआरएल का अपना स्ट्रक्चर है। सो गूगल एनालिटिक्स में एक फीचर है कि जब भी आप इस पार्ट पर आने के बाद माउस को यहाँ पर क्लिक पर एंटर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली अपना दिखाई देता है। सो नाउ आ जाते हैं हम इस यूआरएल को, अपने स्ट्रक्चर को जो है देखते हैं और यहाँ पर मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैरेट सिंबल लगाएंगे एंड देन इसके बाद वी नो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही वाला है पहले, राइट। तो वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लगाएंगे डॉट और स्टार। तो डॉट स्टार का मतलब क्या हो गया, डॉट की जगह कुछ भी हो सकता है और जो ये कुछ भी है वो स्टार की वजह से कितनी बार रिपीट हो सकता है, सो कुछ भी रहेगा। इसके बाद हमें लगाना होगा फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद हम लिखेंगे कोर्सेज। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड स्लैश फिर से लगा दिया बिकॉज जो कोर्सेज पेज का यूआरएल है उसमें फॉरवर्ड स्लैश कोर्सेज फॉरवर्ड स्लैश जरूर होगा। तो इतना हो गया एंड देन इसके बाद अगेन डॉट स्टार। ठीक है, और इसके बाद हमने डॉलर सिंबल को लगा दिया है। तो डॉलर सिंबल को लगाने के बाद हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और अब हमें पता लग जाएगा उन लोगों का नंबर जिन लोगों ने पहले होम पेज देखा और इसके बाद कोर्सेज पेज पर गए। तो यहाँ पर वो नंबर हमें दिखाई दे गया, ये हो गया 543। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल जो कोर्सेज पेज को देखने के बाद रिफंड पॉलिसी वाले पेज पर गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड स्टेप पर अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको इवेंट को नाम दे देते हैं रिफंड पॉलिसी। ठीक है, और इसके बाद ऐड कंडीशन। ऐसा लग रहा होगा मैं हंस रहा हूँ या मजाक बना रहा हूँ, बट ये हमेशा अच्छा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी रिफंड पॉलिसी को हमेशा देख लेना चाहिए, राइट। इट्स गुड, सिंपल है, स्मार्ट होना जरूरी है मार्केटर्स का। तो यहाँ पर हम ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैचेस रिजेक्ट कर लेते हैं और एक बार रिफंड पॉलिसी की यूआरएल को देखते हैं। रिफंड पॉलिसी का जो हमारा यूआरएल है वो है, जाने के बाद देखते हैं /refund policy। ठीक है, तो इसको मैच करना है हमें। हम गूगल एनालिटिक्स पर वापस आते हैं और यहाँ पर हम एंटर करेंगे अगेन कैरेट सिंबल, इसके बाद डॉट स्टार, कुछ भी हो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश रिफंड पॉलिसी एंड देन इसके बाद यहाँ पर कोई भी आगे स्लैश नहीं है। जैसे मैं रिफंड पॉलिसी के ऊपर माउस ओवर करूँ, यहाँ पर कोई भी स्लैश नहीं है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ सिर्फ अपना डॉलर सिंबल। ठीक है, और मैं अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ और अब हमें नंबर मिल जाएगा कितने लोग हैं ऐसे जो हमारे होम पेज पर आते हैं और इसके बाद कोर्सेज पेज पर आते हैं और इसके बाद रिफंड पॉलिसी वाले पेज पर जाते हैं। ये लोग हैं टोटल 4। मैं एक बार अप्लाई बटन पर क्लिक करता हूँ और अब आपको यहाँ पर मिल जाता है उन लोगों का एग्जैक्ट नंबर। जो रिपोर्ट है वो हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। ठीक है, हमारे होम पेज पर आ रहे हैं 100% लोग, इसके बाद कोर्स पेज पर जा रहे हैं 62.1% लोग और रिफंड पॉलिसी पेज पर जा रहे हैं सिर्फ 0.7% लोग। ये रिपोर्ट यहाँ पर रेडी हो गई। सो इस तरह से रेजेक्स को यूज करके आप गूगल एनालिटिक्स में भी अपनी मनचाही चीजें कर सकते हैं और गूगल सर्च कंसोल में भी कर सकते हैं और सिमिलरली गूगल टैग मैनेजर और गूगल डेटा स्टूडियो में भी आप रेजेक्स को यूज कर सकते हैं। इनके यूजेस को हम आगे आने वाले अलग वीडियोस में, एडवांस वीडियोस में देखेंगे। गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर हम एक बहुत लंबी सीरीज प्लान कर रहे हैं जिसमें ऐसे एडवांस यूजेस भी सिखाए जाएंगे।
इट वोंट बी अ कोर्स, इट विल बी अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब ओनली। सो अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो ये था रेजिक्स का एक बेसिक ट्यूटोरियल जिसमें आपने बेसिक सिंबल्स को समझ लिया है और आप जानते हैं कि आखिर आपको अपने एसईओ प्रोजेक्ट्स में कैसे रेजिक्स को यूज करना है, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और उसके अलावा गूगल डेटा स्टूडियो में, लुकर स्टूडियो में कैसे आपको यूज करना है, ये सब कुछ आप जानते हैं। सो अपने एसईओ प्रोजेक्ट्स में रेजिक्स को और ज्यादा यूज करिए, क्रिएटिव होकर उसके यूजर्स को ढूंढिए और अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाइए ताकि नॉर्मल लोग उसे समझ ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।